हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी फूड डायरीज। आज मैं आप सबके साथ लहसुनी पालक चने की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत ही यम्मी बनती है। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम पालक, जिसे मैं अच्छी तरह से सारे डंठल निकाल के और साफ़ कर ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, बारीक कट कर रही हूँ, क्योंकि पालक को मैं कट करने के बाद ही अच्छी तरह से धो लूँगी। तभी मैं पालक को बिल्कुल भी नहीं धोई हूँ। जो भी डस्ट और मिट्टी वगैरह है, इसे मैं 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो दूँगी, तो फिर सारे के सारे डस्ट और मिट्टी निकल जाएंगे और हमारे पालक रेडी हो जाएंगे पकने के लिए। तो पालक हमारी कटिंग करके रेडी हो चुकी है, मैंने उसे धोने के लिए रख दिया। अब मैं यहाँ 250 ग्राम चने के दाल का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धोल दूँगी। चने के दाल के अंदर जो भी मार वाला टेक्सचर होता है वो 2 से 3 पानी धोने के बाद साफ़ हो जाता है। अब हम वापस से चूल्हे पे एक कुकर को चढ़ाएंगे और सारे धुले हुए पालक को हम उसके अंदर डाल देंगे। और जो भी सूखी हुई, मतलब जो पालक होती है ना, थोड़ी सी सूख जाती है, तो वैसा कुछ दिखे तो आप उसे निकाल दें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर चने के दाल डाल देंगे, जिसे हमने अभी अभी धुला हुआ है। मैं इसे ओवरनाइट सोक करके नहीं रखी हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा हम ले लेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक का पेस्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट ले लें। और यहाँ मैं आधा लीटर पानी डाल के कुकर के ढक्कन को, मतलब लीड को मैं लगा दूँगी और इसमें 3 सीटी आने तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इन सारे प्रोसेस में हमें 15 मिनट लगने वाले हैं। मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो इसका टेम्परेचर आप अपने, मतलब जहाँ भी बनाएं, चूल्हे पे बनाएं तो हाई फ्लेम पे बनाएं, इंडक्शन पे बनाएं तो भी आप उसका टेम्परेचर सेट कर लें। तो आप देख सकते हैं पालक हमारा पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड में रख देंगे ताकि इसकी जो मतलब सीटी है वो बाहर आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद क्या है कि ढक्कन खुल चुका है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी चना और पालक दोनों पक के रेडी हो चुके हैं। और जो पानी भी है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी हमारी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, सग्गा प्याज और यहाँ मैं 2 टमाटर का यूज़ की हूँ, ये सग्गा लहसुन है। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं मसालों में यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास सग्गा प्याज नहीं है तो आप उसकी जगह पे नॉर्मल से प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 प्याज का यूज़ करना है, ठीक है। सग्गा प्याज मैं 100 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। वापस से हम चूल्हे पे कुकर चढ़ाएंगे। कुकर में मैं यहाँ आधा कप के करीब तेल डाल दी हूँ और जो भी साबुत मसाले आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। मैं 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, ये सारी चीज़ें डाली हूँ। जब सारे मसाले अच्छी तरह से मतलब फ्राई हो जाएंगे खड़े मसाले ऑयल के अंदर, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च और उसे भी 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम वापस से जो हमारे पास सग्गा लहसुन के पत्ते हैं वो और प्याज के पत्ते हैं, इन दोनों चीज़ों को डाल के हम इसे चलाते हुए वापस से 1 मिनट तक और हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस टाइम पे ध्यान देना है कि जो आपका फ्लेम है वो बिल्कुल ही हाई होना चाहिए। 1 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर ना टमाटर वगैरह डाल देंगे, क्योंकि सिर्फ फ्राई करनी है, इसे ज़्यादा मतलब पूरा मैश ही नहीं करना है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो मैं 2 टमाटर का यूज़ की हूँ और टमाटर को मैं गोल शेप में कट की हूँ। अगर आप चाहें तो फाड़े लगा सकते हैं या फिर क्यूब्स में भी कट करके रख सकते हैं। तो गोल कट करके रखने से ना, ऑयल में अगर फ्राई करना है ना तो गोल कट करके करेंगे ना, तो ये टमाटर जो है ना मसालों के साथ जल्दी मैश भी होता है और अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। तो मैं इस टाइम पे ना हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक टमाटर के साथ पकाई हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ थोड़े से पाउडर मसाले का यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट वापस से 1 टेबल स्पून और ली हूँ। 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है लाल मिर्ची का पाउडर। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून नमक का भी यूज़ की हूँ और जो हमारे पास धनिया पाउडर है वो मैं 1.5 टेबल स्पून यूज़ की हूँ। सारी चीज़ें डालने के बाद वापस से हम मसालों की भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं। जब मसालों की भुनाई हो ना, तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ना कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ। तो कस्तूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से 1 मिनट तक और चलाते हुए पकाएंगे। और आप देख सकते हैं सारी जो सब्जियां हैं ना हमारी, जो अभी मसाले बनने वाले हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैं इसे एक ढक्कन से ढक दी हूँ और हाई फ्लेम पे मैं मतलब इसे पकने दी हूँ, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो सारी सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं इसे ढक्कन से ढक के पकाऊंगी। उसके बाद ढक्कन को हटा के अब मैं इसे वापस से ढक्कन से नहीं ढकने वाली हूँ। जो भी मसालों में पानी निकल चुके हैं, मतलब बाहर आ गए हैं, उन सारे पानी को ना हम अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। ये जो लहसुनी दाल पालक का जो तड़का है ना, ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है। अगर आप झटपट से बनाना चाहते हो ना, तो इसमें कोई भी ज़्यादा झंझट वाली चीज़ें नहीं होती है। तो मसालों की भुनाई जब हो जाए और तेल ऊपर आने लगे, तो इस टाइम पे ना मैं इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्ची का पाउडर डाली हूँ। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो
पेस्ट जब मैं बाकी मसाले डाल रही थी ना, उसी टाइम आप थोड़ा सा पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मसालों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही सूख चुका था, उसका पानी सारे सूख चुके थे। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर दाल और पालक दोनों ही डाल दी हूँ। और इस टाइम पे बस अब क्या करना है ना, मैं पूरी रेसिपी को तो हाई फ्लेम पे पकाई हूँ, इस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल ही ज़ीरो कर देनी है। अगर आप चाहें तो गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। दाल पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक ढक्कन से ढक दूंगी। अब हम आते हैं तड़का की तरफ। तड़का के लिए मैं यहाँ 1 चम्मच भर के घर का शुद्ध देसी घी ली हूँ। यहाँ मैं 2 चुटकी के करीब हींग डालूंगी। उसके बाद मैं यहाँ आधा चम्मच के करीब जो ज़ीरा होता है ना, वो डाली हूँ। 2 साबुत लाल मिर्ची। ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से पक जाए फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ 1 चम्मच हम घर का जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हम दाल के ऊपर तड़का डाल देंगे। और तड़का लगने के बाद आप देख सकते हैं दाल का जो फाइनल लुक है ना, वो कितना अच्छा आया है। और ये बहुत टेस्टी बनता भी है। आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके ये लहसुनी जो दाल तड़का है ना, वो कैसा बना है। और ये सर्दियों की ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास रेसिपी है। थोड़ी देर हम इसे ढक्कन से ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, दम पे। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें जो हमारा लहसुनी दाल पालक है ना, ये पास से कितना टेस्टी लग रहा है। आई होप कि ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। चलो जी, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो सर्व करने के लिए मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। और इस रेसिपी को आप दाल, मतलब जो दाल है ना, इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।